गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से यूनिट फर्स्ट करड़ी एवं घातांक लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मैं करड़ी एवं घातांक को बेसिक से लेकर और कठिन सवालों तक पढ़ाऊंगा। आज इसका पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको करड़ी करड़ी और घातांक की परिभाषा, उसके सूत्र और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपकी परीक्षा अगले मंथ प्रस्तावित है, इसी क्रम में मैंने यह वीडियो बनाया है और आगे भी ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लें। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक्स भी करिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं आज के टॉपिक करड़ी एवं घातांक पे। दोस्तों सबसे पहले हम करड़ी, जिसे हम शॉर्ट्स इंग्लिश में बोलते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। करड़ी किसे कहते हैं? तो करड़ी क्या होता है दोस्तों? यदि किसी अंक का वर्गमूल घनमूल आदि एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों? जिसे हम P/Q और Q क्या होना चाहिए? इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए के रूप में व्यक्त ना कर सकें तो ऐसे मूल करड़ी कहलाते हैं। जैसे आप √2 ले लीजिए, 3√4 ले लीजिए, 4√18 ले लीजिए। दोस्तों ये हो गई करड़ी और करड़ी की परिभाषा और उसके उदाहरण। दोस्तों अब हम घातांक के बारे में जान लेते हैं कि घातांक किसे कहते हैं। तो जब किसी संख्या को उसी से जितनी बार गुणा किया जाए, जितनी बार गुणा किया जाता है, उतने को उस संख्या का घात कहा जाता है। और वह संख्या आधार कहलाती है। अब जैसे दोस्तों हम लिख लें 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो दोस्तों इसको हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं? ये किसके बराबर है? 6 की पावर 4
तो जहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये बताइए क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और ये दोस्तों क्या हो गया आपका, घात हो गया। तो अब आपको आशा करता हूँ कि आपको घातांक भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक नोट और लिख लीजिए कि नोट, घात को घातांक भी कहते हैं। दोस्तों अब आपको करड़ी और घातांक के बारे में पता चल गया है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अब दोस्तों घातांक के कुछ उपयोगी सूत्र होते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला है घातांकीय गुणनफल। तो अगर घातांकीय गुणनफल दिया हुआ तो उसको कैसे हम करेंगे, उसका भी सूत्र आप देख लीजिए। तो जैसे आप लिख लीजिए कि कोई चीज़ दिया हुआ है b की पावर m इंटू b की पावर n इंटू b की पावर 1, ये दिया हुआ दोस्तों, फिर डॉट 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 ऐसे दिया। तो इसको हम लोग कैसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं, तो दोस्तों तो इसको इस तरह लिखते हैं b, और ये जितने भी होते हैं ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, अगर इनटू में दिया है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो m प्लस n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस डॉट 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 जो भी दिया था वहाँ तक ये जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर b की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू बी की पावर 1 दिया हुआ है तो गुणनफल में क्या होते हैं दोस्तों, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो b की पावर m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जो दोस्तों, तो एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर दिया हो y की पावर 2 इंटू वाई की पावर 5 इंटू वाई की पावर 3 इंटू वाई की पावर 6। तो दोस्तों अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हो, यहाँ पे b की जगह y दिया हुआ है, और यहाँ पे m की जगह क्या दिया है दोस्तों 2, n की जगह क्या दिया गया है 5, और एक की जगह क्या दिया गया है 3। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा, जहाँ पे y और पावर क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी। तो वापस में जुड़ जाने से मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6। अब दोस्तों इसको आपस में जोड़ लीजिए तो कितना रहेगा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, और प्लस 6 16। तो कितना हो गया दोस्तों इसका आंसर, y की पावर 16 इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको घातांकीय गुणनफल समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों घातांकीय भाग। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, घातांकीय गुणनफल। अब दूसरा है घातांकीय भाग। तो घातांकीय भाग अगर मान लीजिए b की पावर m दिया हुआ है भागा b की पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, b की पावर m डिवाइड बाई b की पावर n। ठीक है दोस्तों। अब क्या होती है, भाग में जो होती हैं वो घटती हैं, तो ये क्या लिखा जा सकता है, b की पावर ब्रैकेट में m माइनस n। गुणनफल में क्या होती है, घातें दोस्तों जुड़ती हैं, और भाग में घातें घटती हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे दिया हो y की पावर 13 मतलब 13 डिवाइड बाई y की पावर 8। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको किस तरह लिख सकते हैं, y की पावर 13 डिवाइड बाई y की पावर 8। अब इसको किस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, y की पावर 13 माइनस 8। ये क्या हो गया दोस्तों, 13 में से 8 गया, कितना बचा दोस्तों, y की पावर 5 इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको घातांकीय भाग भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि घात की घात कैसे हम लोग जानते हैं घातांक में। तो घात की घात क्या होती है दोस्तों, जैसा कि आप देखिए कि अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है
ये बड़ा ब्रैकेट कहलाता है, ये मझला ब्रैकेट, और ये छोटा ब्रैकेट कहलाता है। तो अगर b की पावर m दिया है और इसके पावर n दिया है और इसकी पावर 1 दिया है और इसकी पावर, सबकी पावर p दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसको हम लिखते हैं दोस्तों b की पावर m इंटू n इंटू 1 इंटू p। ये होता है घात की घात का फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कैसे इसको, अगर इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। अगर दिया हुआ दोस्तों y की पावर 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 2, तो दोस्तों इस तरह कैसे इसको लिखा जाएगा दोस्तों? y की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइए? अगर इसको करिए 5 दूना 10, 10 दूना 20 तिहाई 60, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? y की पावर 60। तो ये क्या हो गया दोस्तों? घात की घात कितना हो जाएगा? y की पावर 60 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं दोस्तों अगले उस पे। अगला क्या है दोस्तों? गुणनफल की घात। तो गुणनफल की घात क्या कहलाती है दोस्तों? ये भी देख लीजिए। अगर दोस्तों दिया हुआ है कि ब्रैकेट में दिया हुआ m इंटू n इंटू डॉट 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 क्या दिया हुआ दोस्तों? कि यहाँ पे o दिया हुआ है, की पावर n दिया हुआ, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सबकी पावर अलग अलग हो जाएंगी। तो m की पावर n इंटू n की पावर n इंटू o की पावर n से लेके डॉट 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 जहाँ तक होगा वहाँ तक हम लोग कर लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या हो गया दोस्तों? अगर यह 1 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 3, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 की पावर 3 अलग अलग हो जाएगा, 3 की पावर 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 की पावर 3। इस तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों? गुणनफल की घात इस तरह हम लोग लिखते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया और हमने इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि ऐसे इसको लिखते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे दोस्तों घातांक के अगले नियम में दोस्तों अगला नियम आता है व्युत्क्रम का नियम। तो दोस्तों अगर व्युत्क्रम का नियम घातांक के उपयोगी सूत्र में क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर व्युत्क्रम का नियम क्या होता है दोस्तों, तो देखिए अगर दिया हुआ b की पावर m, अगर इस तरह दिया तो b की पावर क्या हो जाए? 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? b की पावर माइनस m भी लिख सकते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर b की पावर m ऊपर थी, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ और अगर इस तरह दिया हुआ दोस्तों तो क्या हो जाएगा? b की पावर माइनस n दिया हुआ दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह हो गया। अब जैसे दिया हुआ दोस्तों कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फिर से। जैसे दिया हुआ है कि 5 की पावर 3 को हम इसको इस तरह कैसे लिख सकते हैं? 1/5 की पावर माइनस 3। और देख लेते हैं इसी तरह 2 की पावर अगर -3 दिया तो इस तरह कैसे लिखा जाएगा? 1/2 की पावर 3, ये इस तरह लिखा जाएगा। अब इसका दूसरा नियम क्या कहलाता है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहलाता है? अगर दिया हुआ a/b की पावर m बराबर b/a की पावर, इसको क्या लिखा जा सकता है? उल्टा है तो -m। देखिए यहाँ पे a यहाँ ऊपर था, अंश में था, तो यहाँ पे हर में चला गया, और यहाँ b हर में था तो यहाँ पे अंश में चला गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? m की पावर माइनस में हो जाता है। तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत जगह इसका उपयोग होता है। और अगर दिया हुआ तथा x/y की पावर -n, पहले माइनस दे दिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे y/n
x की पावर n। यहाँ देखिए पॉजिटिव हो गया, यहाँ माइनस था, और यहाँ देखिए जो अंश में था वो हर में चला गया, जो हर में था वो अंश में यहाँ चला गया। तो दोस्तों ये भी एक फार्मूला हो गया आपका, व्युत्क्रम का नियम कहलाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। तो जैसे दोस्तों क्या दिया है, अगर दोस्तों यहाँ पे दिया हो 5/7 की पावर 3, तो इसको दोस्तों क्या हो जाएगा, जो हर में यहाँ पे क्या है 7 है, और अंश में क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 है। ये 7 हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की पावर माइनस है मतलब -3। अगर इसी तरह देख लीजिए अगला, अगर दिया 2/3 की पावर -5, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए। तो हो जाएगा, ये देखिए हर में है तो इसको अंश कर दीजिए, और अंश को हर में कर दीजिए, और इसको माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। ये याद करने का तरीका कहलाता है। तो ये इसका हो गया। अब आते हैं कुछ अगले नियम पे, उसको भी देख लीजिए दोस्तों। अगला सूत्र है दोस्तों घातांक पर शून्य का होना। तो कैसे घातांक पर शून्य को हम लोग सूत्र कैसे होता है ये देख लीजिए दोस्तों। तो जैसे अगर दिया हुआ दोस्तों, अगर b की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है। तो इसको क्या, इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात किसी भी राशि की घात का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अगर शून्य है तो उसका मान एक होता है। इसको याद कर लीजिए। अब जैसे दोस्तों अगर दिया है 4 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, हमेशा 1 होगी। अगर दे दिया 100 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अगर दे दिया दोस्तों तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। मतलब कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर उसकी पावर 0 दिया हुआ है। अब अगला नियम है दोस्तों व्युत्क्रम घात का नियम, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो व्युत्क्रम घात का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसमें पहला नियम क्या है दोस्तों, ये देख लीजिए। सी अगर दिया हुआ c की पावर n बराबर d, तो c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, d की पावर 1/n। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर दोस्तों दिया y की पावर 3 = 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप बताइए। y बराबर क्या आएगा, 5 की पावर 1/3। अब इसी तरह दूसरा अगर दिया हो दोस्तों, अगर दिया हो c की पावर 1/n बराबर d दिया हुआ है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, तो c बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, d की पावर n, d की पावर n हो जाएगा। जैसे दोस्तों अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे ये देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और ये इसका फार्मूला हो गया। यहाँ भी देखिए इसका फार्मूला हो गया, ये इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगर जैसे दोस्तों दिया y की पावर 1/2 = 3, तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 हमेशा किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7वां नियम। अब अंतिम नियम बचा हुआ है, उसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर दिया हुआ है b की पावर m की पावर n, ये 1 दिया हुआ है, और इस सब की पावर p दिया हुआ है,
तो ये कभी इक्वल टू नॉट इक्वल टू कितने के बराबर होगा, हमेशा इस तरह नहीं होगा। बी की पावर एम की पावर एन की पावर 1 की पावर पी, ये नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि अगर दिया हुआ है कि जैसे अगर दिया हुआ 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, तो ये किसके बराबर नहीं होगा दोस्तों, 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, ये इसके बराबर नहीं होगा, ये याद कर लीजिए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अब सूत्र को बता दिया, अब हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि पहला प्रश्न है, करड़ी में 5 की पावर 6 और 10 दिया हुआ है, तो उसका मान ज्ञात करना है। 10 करड़ी में 5/6 दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए अगर दिया हुआ है यही, तो क्या लिखेंगे, 10 की पावर 5/6, 10 करड़ी में 5 की पावर 6। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरह लिखेंगे, अब इसको लिख लेंगे 5 की पावर 6 की पावर, करड़ी में अगर दिया तो 1/10 हो जाता है। ये मैं सभी सूत्र लिखा दिया हूँ, अब उसका सूत्रों का उपयोग करके इसको कर लीजिए। अब दोस्तों इसको देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऊपर 6 का गुणा हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6/10। ठीक दोस्तों, अब देखिए आगे क्या होगा दोस्तों, इसके आगे अब देखिए इसको काट लीजिए, 5 की पावर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 ये हो गया। अब दोस्तों इसको किस तरह हम लिख सकते हैं, ये भी देख लीजिए। अब इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 1/5, जैसा कि मैं यहाँ पे 3 को यहाँ कर लिया और उसके 1 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, अब दोस्तों ये जो 1/5 होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और करड़ी में 5 की पावर 3। अभी 5 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 5 करड़ी में 5 पचम 25 पंचे 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसका आंसर कितना आएगा 5√125 इसका आंसर आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों डीएलएड की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि 3/2 + √3 कितना होगा। तो अगर 3 डिवाइड बाई 2 + √3 दिया हुआ तो इसको कैसे, इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको भी आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों दिया हुआ है 3/2 + √3 या 3/2 + √3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, इसका ये जो नीचे दिया गया उसका उल्टा से ऊपर और नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस दिया तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा 2 - √3, और नीचे क्या है दोस्तों ये तो रहेगा। इसके बाद जो उसका निगेटिव है उस यहाँ पॉजिटिव है, तो अगला निगेटिव से हम लोग गुणा कर देंगे 2 + √3, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 - √3। ठीक दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर जैसे कि यहाँ पॉजिटिव दिया 2 + √3, तो यहाँ माइनस से गुणा करके ऊपर नीचे गुणा करके कर देंगे। अगर यहाँ माइनस दिया होता तो हम लोग यहाँ प्लस और यहाँ प्लस कर देते। तो दोस्तों जैसे कि ये देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करिए, तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो दोस्तों 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा, -3√3 ये ऊपर आ गया दोस्तों। अब नीचे क्या आएगा दोस्तों, ये जानते हैं a + b, और एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला होता है। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, a यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ये हो जाएगा 6 - 3√3
और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 माइनस √3 का स्क्वायर। अगर करड़ी में दिया है, अगर इसका स्क्वायर किया गया तो ये करड़ी हट जाती है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 6 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 1। किसी संख्या के डिवाइड 1 दिया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल अंश को लिखा जाता है, तो 6 माइनस 3√3 इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह प्रश्न बहुत बार डीएलएड की परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार के प्रश्नों की आप रिवीजन करिए। दोस्तों अगला प्रश्न मैं लेके आया हूँ, करड़ी में 5 प्लस 2√6 अगर दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। अगर करड़ी में दिया है 5 प्लस 2 करड़ी 6, तो इसकी कैसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये इसमें देखिए आपको कैसे सॉल्व करना। ये जो 6 दिया गया है इसके 2 ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने पे ये संख्या आ जाए। तो 6 के 2 ऐसे अभाज्य, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। अगर 2 को 3 में जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है दोस्तों कि 2 ऐसे जो करड़ी में इस तरह के क्वेश्चंस दिए हो तो ऐसी संख्या लेनी है हमको, अभाज्य संख्याएं, कि जिसको जोड़ा जाए तो वो संख्या जो इसमें अलग अलग संख्या दी गई उसके बराबर हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह इसको करेंगे। अब दोस्तों इसको किस तरह कर देंगे, इसको कर देंगे हम लोग 3, ये जो 3 दिया हुआ प्लस 2 प्लस 2 इंटू रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू 2 को हम लोग √6 को 3 इंटू 2 कर सकते हैं ना दोस्तों। यही चीज़ यहाँ पे करना है। अब दोस्तों क्या करेंगे इसको, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। और अगले पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगर √2 का होल स्क्वायर करें को खोलेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना दोस्तों। लिखने का तरीका है इस तरह प्रश्न को सॉल्व करने का। और प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। मैंने पहले बताया है रूट में m इंटू n दिया तो अलग अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे इसको किस तरह किया जाएगा दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिए अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब √2 का होल स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर खोलेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा। तो दोस्तों क्या वैल्यू आ जाएगा, √3 प्लस √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये फार्मूला नहीं पता तो मैं इसको लिख देता हूँ। अगर दिया है a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ यूज किया गया है, ये फार्मूला इसका यूज किया गया है ऊपर यहाँ पे। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों परीक्षाओं में इस तरह का भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो कि बीटीसी 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है कि 3√2 √3 और 3√4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यह प्रश्न बीटीसी 2016 मतलब डीएलएड 2016 में पूछा गया है, क्योंकि डीएलएड 2017 से चालू हुआ है। इससे पहले डीएलएड को बीटीसी कहा जाता था, इसीलिए बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब दोस्तों इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3√2 √3 और 3√4। ठीक दोस्तों, कि घात क्या है, इसमें घात क्या है दोस्तों, घात क्रमशः क्या है दोस्तों, 3 ये
2 और 3, 3 2 3 हैं। अब जो घात है इनका हम लोग को लासा लेना है, तो 3 2 3 का लासा ले लीजिए। लासा पा 3 2 3 का लासा कितना होगा दोस्तों? 3 2 3 का लासा कितना होगा दोस्तों? 6 होगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देखिए जो पहला, इसको लिखिए। तो इसमें 3√2, 3√2 को हम लोग इस तरह कैसे लिख लेंगे बताइए? 3 का पहाड़ा पढ़िए 6 में, तो 3 दूना 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 बार गया है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 6√4 इसका वैल्यू हो जाएगी। अब अगला इसी में दूसरा क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। √3 दिया हुआ है। √3 मतलब यहाँ पे कितना है? पावर 2 होता है दोस्तों। तो पावर 2 है तो मतलब 2 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो अगर यहाँ 6 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 और 3 की पावर यहाँ चला जाएगा। अगर हम यहाँ उसका 3 टाइम्स करते हैं तो यहाँ भी हमको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 3 की पावर क्या कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। अब अगला क्या दिया हो दोस्तों, इसको भी देख लीजिए। अगला दिया हो दोस्तों आपको 3√4। अब दोस्तों बताइए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यहाँ 6 करेंगे तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 6 की पावर 16, 4 की पावर 2 कितनी हो गई? 16 हो गई ना। अब बताइए दोस्तों ये सब चीज़ सेम है, तो संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी आपको लग रही है बताइए? ये लग रही है ना दोस्तों। 4 है यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 16 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जिसके ये 4 दिया हुआ, तो इसकी की मतलब क्या है कि ये संख्या सबसे छोटी है। अतः अतः 3√2 संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है। यह BTC 2016 का प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं एक और प्रश्न पे दोस्तों। एक प्रश्न और है। अगर दिया हुआ है 16 की पावर 5/4 का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न DLED परीक्षाओं में पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको भी जान लीजिए। तो दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर 16 की पावर 5/4 दिया है तो अगर 16 दिया है तो कितने की पावर होगा? 2 की पावर कितनी बार जाएगा? 4। 2 की पावर 4 इंटू 5/4। सभी जो हम लोग घातांक के सूत्र लिखवाए हैं सभी उसका उपयोग यहाँ किया गया है। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा बताइए? 2 की पावर 4 गुणे 5/4। अब ये देखिए यहाँ से 4 से 4 ये कट गया। अब क्या बचा दोस्तों? 2 की पावर 5, और 2 की पावर क्या 5 कितना होता है आपका? 32 होता है। इसका आंसर कितना होगा? 32। दोस्तों यह रहा आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यह पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम इससे अच्छे प्रश्न करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमसे जुड़ने के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर टेट की पाठशाला सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।